महर्षि पतंजलि ने योग पर अपने कुछ सूत्र दिए। उन्होंने योग को एक सूत्रबद्ध तरीके से, एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। पतंजलि ने चित्त की भी सही से परिभाषा दी। उससे पहले उसे मनस या मन इस प्रकार से कहा जाता था, लेकिन उन्होंने चित्त की एक ऐसी परिभाषा दी जो एक स्पष्ट परिभाषा थी और उसके बाद अस्तित्व में आई। पतंजलि ने योग को एक नए और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनका योग सिर्फ बातों का नहीं है या सिर्फ काल्पनिक चीज़ों का नहीं है। उनका योग पूरे विज्ञान पर आधारित है, लेकिन विज्ञान अंदर का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। बाहर चीज़ों को आपको जानने के लिए, देखने के लिए बाहर की दृष्टि चाहिए, आँखें चाहिए, गणित चाहिए, चीज़ों का गणित लगाने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए। लेकिन जो अंदर का विज्ञान है, अंदर योग के अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन होता है, उन्हें देखने के लिए आपको चैतन्य होना पड़ता है, अपनी चेतना के प्रकाश से, जिनसे आप स्वयं को भी महसूस करते हैं। उस चेतना का प्रयोग होता है। जैसे शरीर आपका है तो शरीर आप नहीं हैं, क्योंकि शरीर आपका है। तो चेतना की दृष्टि से जो योग का सारा मार्ग है, या योग के जो सारे चरण हैं, योग के जो सारे अंग हैं, और यहाँ पे ध्यान देना कि ये 8 योग के अंग हैं, न कि ये चरण हैं। हालांकि आप इन्हें चरण के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन ये चरण नहीं है जिन्हें आप 1 चरण 2 चरण करके उनका अनुकरण करते जाएंगे। ये अंग हैं, हिस्से हैं योग के। तो पतंजलि ने सूत्रबद्ध और स्पष्ट तरीके से इन सारी चीज़ों को एक संग्रह के रूप में लिख लिया या इकट्ठा कर लिया, और उसका नाम दिया पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि ने कहा कि योग क्या है। पतंजलि ने सबसे पहले तो योग की परिभाषा दी कि योग है योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? हमारे चित्त में, हमारे मन में जो वृत्तियाँ उठती हैं, उनका निरोध करना, उनको शांत कर देना, उनको विलीन कर देना या उनसे मुक्त हो जाना है चित्त की वृत्तियों का निरोध। इसे योग कहा है। पतंजलि ने कहा कि आखिर वृत्तियाँ क्या हैं जो हमारे चित्त में उठती हैं, जिनका हमें निरोध करना है, जिनको हमें शांत करना है, जिससे हमें मुक्त होना है, जो हमें भटकाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इन सारी चीज़ों की जड़ है चित्त। उन्होंने सुस्पष्ट तरीके से बताया कि चित्त इनका आधार है, इनका मूल है। चित्त में ही आपका मन भी आ जाएगा, आपकी बुद्धि भी आ जाएगी, और आपका अहंकार यानी ईगो, ठीक है, जो आपका मैं है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, इस प्रकार से जो आपकी पहचान है वो आपके अहंकार में आती है, ठीक है। वो आप नहीं हैं, क्योंकि व्यक्तित्व आपका है, और जो आपका है वो आप नहीं हैं। तो इसलिए अब उन्होंने कहा मन में तो, या चित्त में इतनी सारी वृत्तियाँ उठती हैं। कभी विचार आ जाते हैं, कभी वासना उठ जाती है, कभी क्रोध, या कभी स्मृतियाँ, कभी कुछ। तो आखिर इतनी सारी चीज़ें हमारे चित्त में अगर उठती हैं, तो आखिर कितनी वृत्तियाँ हैं? इतनी सारी वृत्तियों की बाढ़ हमारे चित्त में है, इतनी सारी तरंगें उसमें उठती हैं, तो आखिरकार ये कितनी वृत्तियाँ हैं, कैसे गिना जाए? अब समस्या उनके सामने ये आई होगी। तो पतंजलि ने क्या कहा? पतंजलि ने कहा कि वृत्तियाँ चाहे कितनी भी हों, उन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि सारी वृत्तियाँ इन 5 चीज़ों के अंतर्गत आ जाएंगी, सारी वृत्तियाँ। तो उन्होंने
उसके लिए क्या सूत्र दिया? उन्होंने कहा कि जो 5 वृत्तियां हैं वो हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। प्रमाण यानी प्रमाण वृत्ति क्या है? प्रमाण ऐसी है इंद्रिय जिसे अनुभव इंद्रियां करती हैं, या जो प्रत्यक्ष है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप से, जैसे किसी भी वस्तु को आप अभी देख रहे हैं, वो आपका प्रमाण वृत्ति में आता है। ये भी वृत्ति है, इसे हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। प्रत्यक्ष इंद्रियों का जो अनुभव है सीधा सीधा। और दूसरा है विपर्य। अब अगर सीधा अनुभव नहीं है तो क्या होगा? अनुभव दोषपूर्ण होगा, अनुभव काल्पनिक हो सकता है, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, वो विशुद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरी जो वृत्ति है वो है विपर्य। विपर्य क्या है? विपर्य यानी भ्रम होना। एक सरल सा उदाहरण, अगर रस्सी को आप रात में देख लें तो हो सकता है कि आप उसे सांप समझ लें, तो ये भ्रम मात्र है, या ये आपकी विपर्य वृत्ति है, जो हो सकता है आपसे त्रुटि हो जाए। और तीसरी जो वृत्ति है वो है विकल्प। विकल्प वृत्ति क्या है? कल्पना होना किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को देखकर कल्पना कर लेना। जैसे आप अक्सर फूल देखते हैं या फूलों का बगीचा देखते हैं तो आप वहीं पहुंच जाते हैं। आप सच में वहाँ नहीं पहुँचते, लेकिन आप कल्पना पर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एक तरह के कल्पना क्या है? एक तरह के ख्याली पुलाव हैं, वो सच में है नहीं। तो ये कल्पना वृत्ति है। व्यक्ति बार बार कल्पनाएं करता रहता है। जिन चीज़ों का या जो चीज़ें तत्व रहित हैं वो आपकी कल्पनाएं हैं, और कल्पनाएं चित्त में बार बार उठती रहती हैं। आपसे कुछ अगर जोड़ तोड़ के चीज़ें इधर उधर की बता दी जाएं तो आप उनको भी आपस में कल्पना में ला सकते हैं, और कल्पना भी एक वृत्ति है। इसके बाद जो वृत्ति है वो है निद्रा। निद्रा बड़ी महत्वपूर्ण वृत्ति है। निद्रा आखिर है क्या? मनोविज्ञान कहता है कि निद्रा मस्तिष्क की या हमारे मन की और तंत्रिका तंत्र की एक अवस्था है, सुप्त अवस्था है। लेकिन योग कहता है कि नींद एक वृत्ति है जिसे हमारा चित्त बार बार दोहराता है, हमारे चित्त की ही एक वृत्ति है, या आप कह सकते हैं कि एक अवस्था है, सुप्त अवस्था, जिसमें चेतना थोड़ा सो जाती है। यह है चौथी वृत्ति। और पांचवी वृत्ति है स्मृति, जो कि आप अक्सर खो जाते हैं अपनी अतीत की स्मृतियों में। आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, आप उससे मिलता जुलता किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं तो आप उनकी स्मृतियों में खो जाते हैं। स्मृतियाँ अक्सर वो अतीत की छवियाँ हैं जो हुई हैं कहीं ना कहीं, तो वो स्मृतियाँ हैं। अतीत के अनुभव तैर कर सामने आना, या अतीत की चीज़ें जो हुई हैं वो सामने आना स्मृतियाँ हैं। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियाँ हैं। निद्रा भी एक वृत्ति है और इन पे विजय पाया जा सकता है, इनसे उन्मुक्त हुआ जा सकता है, या इनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखा जा सकता है। और विज्ञान भी कहता है कि व्यक्ति को नींद की नहीं, व्यक्ति को आराम की ज़रूरत होती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है, इसलिए नींद पे भी संयम रखा जा सकता है। लेकिन जो पहली वृत्ति है प्रमाण, उसमें भी 3 प्रकार हैं, बाकी तो वैसे ही ठीक हैं, लेकिन प्रमाण जो वृत्ति है उसके 3 प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण हम कहेंगे जो आँखों देखी सांच, जो इंद्रियों का अनुभव है, जो आपने देखा है वो प्रत्यक्ष ठहरा, ठीक। और अनुमान यानी तर्क लगाना, जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बाल छोटे हैं तो ये पुरुष होगा, बाल बड़े हैं तो ये स्त्री हो सकती है, आप ऐसे अनुमान लगाते हैं, तो ये अनुमान हो गया।
या आसमान काला है तो बारिश आएगी। ऐसी वृत्तियाँ होती हैं, मन में ऐसी चीज़ें उठती हैं। तो ये वृत्तियाँ हैं, इन्हीं का निरोध करना है, इन्हीं को शांत करना। जैसे अगर किसी सरोवर में हलचल होनी बंद हो जाए तो उसमें चाँद का प्रतिबिंब साफ नज़र आता है, उसी तरह चेतना की झलक आप तब स्पष्ट रूप में पा सकते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब देखने वाला अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, जब वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। प्रमाण वृत्ति का दूसरा हिस्सा है अनुमान और तीसरा है आगम। आगम यानी आगम होता है एक विश्वसनीय स्रोत, जैसे आपके गुरु ने आपको बता दिया कि ये चीज़ है, या आपने किसी पवित्र ग्रंथ में या किसी पवित्र पुस्तक में या किसी विश्वसनीय स्रोत से आपने जानकारी निकाल ली, पढ़ लिया, तो वो आगम में आ जाएगा। तो ये 3 तरह के प्रमाण हैं, बाकियों को विभाजित नहीं किया गया है, बाकी वैसे ही लिखे गए हैं। तो 5 ही वृत्तियां हैं चित्त में, और 4 हिस्सों में पतंजलि ने इस महान योग सूत्रों को विभाजित किया है। पहला है समाधिपाद, जिसमें समाधि के बारे में बताया है। दूसरा है साधनापाद, जिसमें समाधि तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में बताया है। तीसरा है विभूतिपाद, जिसमें योग से मिलने वाली शक्तियां या सिद्धियों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से बताया है। और चौथा है कैवल्यपाद, जिसमें इन सब से मुक्ति और समाधि की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। तो इन 4 भागों में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को विभाजित किया। अब पतंजलि कहते हैं कि चित्त को शांत करने के लिए आखिर क्या किया जाए, कैसे ये मन की जो भीड़ है, मन में विचारों की जो हलचल है, ये सब कैसे शांत हो। पतंजलि ने कहा कि आप चित्त को शांत करने के लिए वैराग्य का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी मन की जो वृत्तियां हैं, आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं, वो शांत हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि वैराग्य आखिर क्या है। वैराग्य है जो भोग विलास है उससे विरक्त होना, उससे मुक्ति के लिए जाना। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप एक इच्छा पूरी करते हैं तो आपकी दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। मानव की इच्छा अपने वस्त्र बदल लेती है लेकिन पुनः आ जाती है। तो इसलिए माया का स्वभाव समझना आवश्यक है। जिसने माया का स्वभाव समझ लिया उसका जीवन व्यर्थ जाने से बच गया। तो उन्होंने कहा कि आप अभ्यास कर सकते हैं अपने चित्त को स्थिर रखने का संयम से। और संयम एक बहुत बड़ी चीज़ है। संयम को योग में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। संयम को किसी वरदान से कम नहीं समझा गया है। यहाँ तक कि प्रबुद्ध पुरुष को भी संयम रखना पड़ता है। पतंजलि ने साधना क्या बताई कि हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए क्या साधना करनी है या कैसे साधना करनी है। पतंजलि ने उसके लिए 4 स्तंभ बताए हैं। और ध्यान रहे, ये भी चरण नहीं हैं, ये स्तंभ हैं जिन पर पूरी साधना टिकी है। पहला स्तंभ है श्रद्धा। श्रद्धा यानी कि आपको जिस मार्ग को अपना रहे हैं, जिस गुरु की बात आप मान रहे हैं, जिससे आप सीख रहे हैं, उनके लिए आपके अंदर एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। उनके लिए अंदर से एक श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप सही से साधना कर सकते हैं। दूसरा, आप में वीर्य होना चाहिए, आप में उत्साह होना चाहिए, आप में तेज होना चाहिए, आप में शक्ति होनी चाहिए। वीर्यवान रहेंगे तो ही आप साधना कर पाएंगे। निस्तेज होकर आप इस साधना को नहीं कर पाएंगे। तीसरा है स्मृति। आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि क्यों मैं ये साधना कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान पे ध्यान देना है तो आप क्या कह सकते हैं। अगर आपको
होश साधना है तो आप इसके लिए क्यों कह सकते हैं। अगर आपको चेतना पे ध्यान देना है तो इसके लिए आप कौन कह सकते हैं। तो ध्यान, होश और चेतना के लिए क्या, क्यों और कौन, इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको स्मृति बनाए रखनी पड़ेगी कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं। और चौथा जो स्तंभ है वो है समाधि स्वयं में, जो कि अष्टांगिक योग का अंतिम अंग है और इसे गहन ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आप इस साधना से क्या प्राप्त करेंगे? आप इस साधना से आनंद और अस्मिता का भाव प्राप्त कर सकते हैं। आपका चित्त अगर शांत हो जाएगा तो आप अपने आप एक आनंद से भर जाएंगे। जैसे कि बोझ उतर जाता है, वैसे चित्त शांत होने पे एक आनंद स्वयं से चित्त में सराबोर हो जाता है। अस्मिता क्या है? अस्मिता है कि अस्मि, मैं हूँ, इसका भाव अस्मिता है, जो आप व्यक्तित्व को मैं समझते हैं। लेकिन अगर आप अस्मिता का भाव आपका हट जाता है, मैं व्यक्तित्व नहीं हूँ, मैंने व्यक्तित्व को धारण करके रखा है, जब आप में ये भाव आ जाता है तो आनंद और अस्मिता, अस्मिता अहंकार के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जब हम उपलब्धि के तौर पे अस्मिता कह रहे हैं तो ये चेतना के लिए अस्मिता है, ना कि अहंकार के लिए। तो आनंद और अस्मिता बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि यहाँ भी आपको अपना मार्ग, अपनी साधना जारी रखनी है और समाधि उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगी जितनी घोर आपकी एकाग्रता होगी। और उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति समर्पण भी आवश्यक है, या समर्पण, अपने अहंकार का समर्पण आवश्यक है, या अपने अंदर की उस चेतना को, पुरुष को, ईश्वर को। ये एक ही चीज़ के अलग अलग गुण हैं, चाहे हम उसे चेतना कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे हम पुरुष कहें, उसके प्रति समर्पण का भाव रखना है। और ये पुरुष हमेशा चित्त के विकारों से अछूता रहता है, अप्रभावित रहता है, तो हमें समर्पित होना है इसके प्रति। और अक्सर छोटी चीज़ों को आप पा सकते हैं, बड़ी चीज़ें आप तक स्वयं आती हैं, बड़ी चीज़ें आपको स्वयं चुनती हैं। पहले पहले शुरुआती चरण तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अहंकार के रहते हुए आप आगे की चीज़ों को नहीं पा सकते, या आगे जब होने की बात आ जाती है या किसी अवस्था में होने की, किसी ज्ञान को प्राप्त करने की, तो आप अहंकार से वो नहीं कर सकते। अहंकार उसमें सबसे बड़ी बाधा है। तो इसके लिए आगे बढ़ना है तो आपको समर्पण सीखना होगा, आपको समर्पण करना होगा। और जो आपके अंदर ईश्वर है, चेतना है या पुरुष है, चाहे हम उसके किसी भी गुण के बारे में बोल रहे हों या किसी भी दृष्टि से या कैसे भी शब्दों से उसको अभिव्यक्त कर रहे हों, वही हमारा पहला और श्रेष्ठ गुरु है, हमारा पुरुष या हमारी चेतना या ईश्वर। हम जैसे भी उस मूल को परिभाषित कर सकें, वो हमारा पहला गुरु है। और उस पे देश और काल का, यानी कि स्थान और समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। और उन्होंने जाप करने के लिए कुछ अधिक बताया नहीं। उन्होंने कहा आप एक प्रणव है ओम, आप ओम का जाप कर सकते हैं, जो कि आपको उस शक्ति से जोड़ता है, आप उसका जाप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगे आपकी साधना में बाधाएं आएंगी। उन्होंने साधना में आने वाली बाधाओं से भी हमें सावधान किया, सचेत किया। उन्होंने कहा कि आपके मार्ग में बाधाएं क्या बन सकती हैं। उन्होंने कहा पहला है व्याधि, आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या हो सकती है,
या अगर हो सकता है आपको समस्या है, कोई विकार है शरीर में या आ जाता है, तो वो आपके लिए एक समस्या बन जाती है। और अधैर्य या स्त्यान, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का आप में अधैर्य होना कि कब होगा, कब चीज़ें मिलेंगी, ये आपके मार्ग की रुकावट बन सकते हैं, ये आपके मार्ग की बाधाएं हैं, तो आपको धैर्य रखना है। तीसरा है संशय, कि ऐसा होगा भी, आपको संदेह आएगा, लेकिन अपनी आत्मा में विश्वास रखने के अलावा, आत्मविश्वास रखने के अलावा, स्वयं पे विश्वास रखने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको अपने अनुभवों पे विश्वास रखना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा इसके बाद प्रमाद यानी लापरवाही, आप चीज़ें ध्यान में नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपको जागना है, आपको जाग के देखना है, आपको होश रखना है। और उसके बाद आलस्य, आपको आलस्य आएगा, आपका शरीर थकेगा या आपका मन विचलित होगा, लेकिन आपको इन सब से नहीं भटकना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भ्रांति दर्शन हो, कोई मिथ्या ज्ञान हो आपको, क्योंकि अविद्या है, माया है, अज्ञान को ज्ञान समझने का भ्रम भी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मिथ्या ज्ञान भी आपकी बाधा है। उसके बाद उन्होंने कहा उपलब्ध भूमिकत्व, उपलब्ध भूमिकत्व यानी प्राप्त उपलब्धियों को सहेजने में विफलता, जो आपको उपलब्धियां मिल रही हैं उन्हें सहेजने में हो सकता है आपको समस्या आ रही हो या विफलता आ रही हो, आप उन तक समग्र रूप में या अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अनव्यवस्थित्व यानी स्थिर ना रह पाना, एक व्यवस्थित रूप में या व्यवस्था में न रह पाना, अपने आप को स्थिर ना रख पाना, ये भी आपके मार्ग की एक बाधा है। उसके बाद पतंजलि ने कहा कि साधना के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं के साथ साथ आने वाले लक्षणों के बारे में भी बताया। उन्हें कहा कि आपको रोकने के लिए या आपके मार्ग में बाधा बनने के लिए जो लक्षण हैं, हो सकता है दुख आ जाए, शोक आ जाए या विषाद आ जाए, आपको दुख हो जाए, आपको मनवांछित फल नहीं मिल रहा है, आप दुखी हो सकते हैं, ये लक्षण आ सकते हैं आप में। निराशा आ सकती है, शरीर की अस्थिरता आपको निराश कर सकती है, या आपका सांसों पे सही से नियंत्रण नहीं बन रहा है, हो सकता है आपकी सांसें तेज हो रही हैं साधना के दौरान या ध्यान में बैठने के दौरान। और उन्होंने कहा कि आप में दौर्मनस्य आ सकता है, आपकी मन की दुर्दशा हो सकती है, आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा आप में अंग में जयत्व का लक्षण आए, यानी कि आपकी जो शरीर है वो कंपन न करे, उसमें अस्थिरता पैदा हो। तो ये सब आपके साधना पथ में आपके लिए बाधाएं बन सकती हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी चित्त की अवस्थाएं होती हैं, जैसे एक अवस्था है निद्रा, जिसमें हम नींद में होते हैं, एक अवस्था है स्वप्निल, जिसमें हम सपने में होते हैं, वो भी एक अवस्था है, एक अवस्था है जागृत, जिसमें हम जगे हुए हैं, और एक अवस्था है तुरीय की अवस्था, जहाँ हम नहीं होते हैं, जहाँ हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। और वो जो चौथी तुरीय की अवस्था है वो और कहीं नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न वो भूत में है और ना ही भविष्य में, वो सिर्फ वर्तमान क्षण में है। इसके बाद साधना पाद में उन्होंने बताया कि क्रिया योग क्या है। उन्होंने कहा कि क्रिया योग 3 चीज़ों का मिश्रण है। तप, यानी कि तप क्या है, स्वयं पे संयम आना,
स्वयं पे अनुशासन या आत्म अनुशासन, ये तप है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वाध्याय, व्यक्ति को स्वयं से चीज़ें देखनी होंगी, स्वयं के अनुभव से चीज़ें जाननी होंगी। और तीसरा जो अंग है वो है ईश्वर प्राणिधान। जो ईश्वर है, जो स्रोत है हमारी चेतना का, उसके समक्ष प्राणिधान, उसे खुद को सौंप देना है, समर्पण कर देना है कि अब चीज़ें होते होते होंगी, अब कुछ करना बाधा बन जाएगा, अब अहंकार रुकावट बन रहा है कि करने वाला मैं हूँ, तो तब आपको समर्पण करना होगा या आपको उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। और इसके बाद समाधि के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समाधि पूर्ण तल्लीनता की अवस्था है, जहाँ सिर्फ ध्येय शेष रह जाए, जहाँ अस्मिता शून्य हो जाती है, मैं हूँ की भावना शून्य हो जाती है। उस अवस्था को पतंजलि ने कहा कि ये समाधि है, जो कि अंतिम अवस्था है। और पतंजलि ने ध्यान के बारे में क्या कहा है? पतंजलि कहते हैं कि ध्यान एक प्रकार का लय है, एक प्रकार की सततता। और उन्होंने कहा कि ये धारणा के बाद घटित होती है। जब हम इंद्रियों को एक जगह पे स्थिर कर लेते हैं तो उसके बाद ध्यान घटता है, चेतना का प्रकाश। तो उन्होंने ध्यान को कहा कि ध्यान धारणा के बाद घटित होने वाला है। इसके लिए उन्होंने सूत्र का प्रयोग किया, तत्र प्रत्येक तानता, एकदम एक तानता, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ समझने के लिए कि जैसे तने रहना। तो ध्यान एक तानता है, एक प्रकार का एक लय है, जो कि एकाग्रता के बाद घटित होती है। तो ऐसा महर्षि पतंजलि सूत्र लिखते हैं ध्यान के लिए। उसके बाद आते हैं पतंजलि का जो अष्टांगिक योग मार्ग है, विश्व विख्यात। पतंजलि का जो अष्टांगिक योग मार्ग है, ये है आपको समाधि तक पहुंचाने की चाबी, एक मार्ग जो आपको ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि तक ले जा सकता है। और इसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम यानी कि यम क्या नहीं करना है, और नियम यानी क्या करना है। तो पहले और दूसरे अंग ये हैं, यम और नियम। यम में आता है अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब यम में आते हैं। हिंसा नहीं करनी, सत्य का आचरण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अधिक आवश्यकताएं या अधिक चीज़ें अपने पास नहीं रखनी हैं। नियम में है ज्ञानेंद्रिय शुद्धि, नियम है शौच करना है, संतोष रखना है, संतोष होना चाहिए अपने में, तप धार्मिक उत्साह के साथ करना है, स्वाध्याय करना है और ईश्वर को समर्पित करना है स्वयं को। ये क्या है? नियम है। इसे आप पेड़ के हिस्सों की तरह समझ सकते हैं। जैसे पेड़ की जड़ जो हो गई वो यम है, जो नहीं दिखती है, तो इसलिए जो नहीं करना है, निषेध है, वो यम है। हमने जड़ को यम मान लिया। ठीक थोड़ा हम ऊपर आते हैं तो हमें तना मिलता है, तने को हम नियम मान ले हैं, क्योंकि चीज़ें उसी से चलती हैं, उसी से होकर वृक्ष तक पहुंचती हैं। और तीसरा जो अंग है वो है आसन। आसन हमने उसकी शाखाएं मान ली, तने से ऊपर जो शाखाएं हैं, जितनी शाखाएं हैं उतने ही योग में आसन भी होते हैं। बहुत ज़्यादा आसन होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य आसन हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है प्राणायाम। जैसे वृक्ष में रस का और वायु का प्रवाह होता है, इसे आप प्राणायाम कह सकते हैं। इसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी अधिक भोग ना करना या अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ करना। तो प्रत्याहार, पत्तियां क्या करती हैं? अधिक होने पे गिर जाती हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है उनसे दूर हो जाती हैं। तो जिन चीज़ों का आपके लिए, जिन
इच्छाओं का, विचारों का, जिन चीज़ों का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, उनसे आपको दूर रहना है। तो ये आपका प्रत्याहार हो गया, जैसे वो पत्तियों को वृक्ष त्याग देता है। इसके बाद आती है धारणा। धारणा में एकाग्र करना है मन। बहुत से लोग क्या करते हैं धारणा में, अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र यानी माथे पे केंद्रित करते हैं, अपनी भौहों के बीच में। तो छाल को हमने धारणा मान लिया, जो पेड़ की खाल है, क्योंकि खाल भी रोक देती है, खाल ढके हुए होती है। उसी प्रकार धारणा हमारी इंद्रियों को ढक देती है कि रुको, अब एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करो या चित्त को एकाग्र करो, उसे धारणा कहा। अपने चित्त को एकाग्र करना, एक चीज़ पे लगाना, एक बिंदु पे लगाना। इसके बाद जो अगला अंग है वो है ध्यान। धारणा के बाद ध्यान फलित होता है, और ध्यान है फूल, हर दिशा में बहुत हल्के, हर दिशा में खिले हुए, हर दिशा में बहार, वसंत, हर दिशा में चमक, सुगंध, एकदम शुद्ध चेतना का निरीक्षण, चेतना का शुद्ध प्रकाश क्या है? ध्यान है। तो ये फूल जो खिल गए हैं ध्यान के, अगर आप इस अवस्था को बनाए रखते हैं एक समय तक, ठीक है, अगर आप ध्यान धारण कर सकते हैं एक लंबे समय तक, तो आपको समाधि का फल प्राप्त होता है, जो इस योग मार्ग का लक्ष्य है, जो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। आपको समाधि प्राप्त होती है, जो कि फल की तरह है। इसके बाद आता है विभूतिपाद, जिसमें आप अपने शरीर पे एक अलग स्तर का संयम प्राप्त कर लेते हैं, और कभी कभार ये संयम अगर एक तरह की महारत इसमें आ जाए तो ये सिद्धियां कहलाएंगी। तो उन्हें कहा कि चित्त की जो एकाग्रता है वो ध्यान बन जाती है, तत्र प्रत्येकतानता। उसके बाद ध्यान आगे चलकर समाधि बनता है, तदैवार्थ मात्र निर्भासम, जहाँ पे एक स्थिरता आ जाती है, या जहाँ मैं पूरी तरीके से मिट जाता है। देखिए कहीं कहीं 11 इंद्रियां बताई जाती हैं मन को मिला करके, मन को भी एक इंद्रिय बताया जाता है, और एकादश इंद्रियों का जिक्र आता है। जहाँ तक है महर्षि पतंजलि ने इनका जिक्र किया है, लेकिन जिनमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं वाक, बोलने वाली, पाणी, हाथ, पाद, पैर, पायु, मलमूत्र, और उपस्थ, प्रजनन। तो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये हो गई आपकी 5 कर्मेंद्रियां। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं नेत्र, आँखें, नासिका, घ्राण, कर्ण, कान, जिह्वा, जीभ, त्वचा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं नेत्र, नासिका, कर्ण, जिह्वा और त्वचा। तो 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, इसके अलावा एक आपका मन हो गया, ये एकादश इंद्रियां हो गई। इसके अलावा एक हमने चित्त कह दिया, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार का संग्रह है। ठीक, पहले आपके मन में आती है बातें, फिर आप बुद्धि से तोलते हैं, फिर आप अपने व्यक्तित्व से, अपने अहंकार से निर्णय लेते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार का जो मूल है वो चित्त है। और हमने कहा अधिक से अधिक, और हम शरीर को जिससे जोड़ के देख सकते हैं उसे हमने शुद्ध आत्मा कहा, शुद्ध चेतना। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस
हनन किए जा सकने वाले या हत्या किए जा सकने वाले शरीर में उसकी हत्या नहीं होती है, तो उसे हमने आत्मा कह दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो योगी होते हैं वो अपनी कूर्म नाड़ी को स्थिर कर लेते हैं या कूर्म नाड़ी पे संयम पा लेते हैं। कूर्म का अर्थ है कछुआ, और ये नाड़ी होती है उनकी छाती के आसपास। कई बार इसे छाती और पीठ के बीच में बताया जाता है, तो ये छाती के आसपास कूर्म नाड़ी बताई जाती है। और कूर्म नाड़ी पे संयम आने पर योगी भूख और प्यास पे भी नियंत्रण पा लेता है, या हो सकता है वो एक बहुत अच्छा नियंत्रण अपनी भूख प्यास पे रख पाए। और योगी एकदम छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत बहुत बड़ा संयम पा लेते हैं, बहुत अच्छा संयम पा लेते हैं। जैसे एक सांप अपने छोटे छोटे पाँव पे ऐसा संयम रखता है कि बिल में जाने के बाद उसे वापस निकालना बेहद कठिन होता है। उसके छोटे छोटे वलय वाले जो पाँव हैं उनमें इतनी शक्ति होती है, ऐसा नियंत्रण होता है उसमें कि उसे वापस पीछे खींच पाना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार एक योगी अपने शरीर के छोटी से छोटी चीज़ों पे इतना प्रखर संयम पा लेता है कि एक योगी को डिगा पाना, विशेषकर उसके सूक्ष्म शरीर को। 3 शरीर हैं योग दर्शन में, स्थूल शरीर, बड़ा शरीर जो बाहर दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का शरीर है, जो उसके अंदर है। सूक्ष्म शरीर में होने वाली गतिविधियाँ स्थूल शरीर में भी दिखती हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर बहुत बड़ा नहीं है, जैसा मन में बातें चलेंगी, जैसा व्यक्ति सोचेगा या जो भी उसके मन में हलचल होगी कहीं ना कहीं उसके शरीर पे दिखेगी, क्योंकि शरीर से जुड़ा है। तो सूक्ष्म शरीर वो है जिसकी वजह से स्थूल शरीर में हरकतें होती हैं। और उसके अंदर है कारण शरीर, जिसे हम कई बार आत्मा या चेतना कह देते हैं, और कहते हैं कि ये कारण शरीर शरीर तक भी सीमित नहीं होता। कारण शरीर बिल्कुल भी शरीर से मुक्त होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता। शरीर इसके लिए कोई भी सीमा नहीं तय कर सकती है, ये कारण शरीर है। और योग दर्शन में 5 वायु बताए गए हैं। पहला है प्राण, जो कि जीवन ऊर्जा श्वास के माध्यम से अंदर ली जाती है, इसे प्राण कहा। उसके बाद अपान, जो वायु मल और अपशिष्ट त्यागने में सहायक होते हैं, उसे अपान कहा या अपाना। उसके बाद समान या समाना, जो कि संतुलन बनाए रखते हैं, जो कि हमारी हृदय में होती हैं, संतुलन बनाए रखती हैं हमारे शरीर की वायु में। उसके बाद उदान, जो कि ऊपर को ले जाते हैं, ठीक है, जैसे आवाज़ को बाहर निकालना, जो कि उठाते हैं ऊर्जा का स्तर, उदान, ठीक है। ऊर्जा का स्तर नियंत्रण करना उदान के हाथ में है। और उसके बाद 5वीं जो वायु है, इन्हें कभी कभार प्राण वायु भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको असमंजस में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये वायु ही है। इसके बाद 5वीं है व्याना। व्याना यानी जो ऊर्जा संचार करती है पूरे शरीर में। अक्सर हमारे अंगों में भी, या अक्सर जीवों के अंगों में शरीर से अलग होने के बाद भी प्राण बचे रहते हैं या वायु बची रहती है। तो व्यान वो चीज़ है जो पूरे शरीर में फैली होती है, और इन्हीं के कार्यों के हिसाब से इनके स्थान भी हैं। जैसे कि प्राण हमारे हृदय के पास, अपाना हमारे मलमूत्र द्वारों के पास, समाना जिसका स्थान हमारे हृदय के पास है, जो संतुलन रखती हैं। इसके बाद उदाना, जो ऊपर को ले जाती हैं, जिनका स्थान आप कंठ में कह सकते हैं, जैसे कि वचनों को बाहर निकालना। और व्याना, ये पूरे शरीर में होती हैं। और इसके बाद इनकी सहायक उपवायु भी होती है, जिनका कि थोड़ा जो कार्य है, जो क्रिया प्रणाली है, वो बटी रहती है। पहला है
नाग, जो कि आप अगर मुख से कंठ तक का हिस्सा देखेंगे तो वो एक सांप की तरह है, सांप के फन की तरह। तो ये स्थान नाग है। इस स्थान में जो उपवायु कार्य करती है वो नाग है। उसके बाद कूर्म, जो कि आँखों और पलकों पे नियंत्रण लाती है। इसके बाद क्रकर, जो खेलकूद जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। और इसके बाद देवदत्त, जो कि हृदय से शरीर में जीवन शक्ति को संचारित करते हैं। इसके बाद धनंजय, जो कि भोजन के पाचन में सहायक है। तो ये 5 उपवायु हो गए, 5 वायु हो गए, 5 जननेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। तो ये 11 इंद्रियाँ हो गई। और 5 प्राण, 5 वायु या 5 उपवायु। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति एक आसन में बैठे, एक योगासन में, और शरीर में 7 चक्र हैं, सबसे नीचे अगर आप एक आसन में बैठे हैं तो आप ध्यान देना, आपके कमर का निचला हिस्सा एक आधार पे टिका होता है। किसी न किसी आधार पे तो आप टिके होंगे। तो उस आधार पे जो चक्र होता है उसका नाम कहा है मूलाधार। और उससे ऊपर जो एक त्रिआबंध है, जो एक ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे जो चक्र होता है वो है स्वादिष्ठान। उससे ऊपर नाभि है। कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत था। तो नाभि पे कौन सा चक्र है? नाभि पे मणिपुर चक्र है। उसके बाद हृदय पे अनाहत चक्र है। आप हृदय देखें, कोई चोट नहीं होती, फिर भी आवाज़ आती है धक धक की, बिना आहत के, बिना टकराए वो आवाज़ करता है। अनाहत के और भी गहरे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन बिना आहत किए हृदय आवाज़ करता है। तो इसलिए अनाहत चक्र हमारे हृदय में मौजूद होता है। इसके बाद हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र होता है। और कंठ से थोड़ा ऊपर हमारे भौं के बीच में आज्ञा चक्र, और सर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में सहस्त्रार। और कई बार कहते हैं कि कुछ योगी ऐसे अनुभव बताते हैं कि जब उनकी शक्ति, जब उनकी ऊर्जा सहस्त्रार में पहुंचती है, वे 1000 सूर्यों के प्रकाश से भर जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी अनुभव बताने वाले योगी रहे हैं। इसलिए सर के ऊपर जो चक्र है उसका नाम ही सहस्त्रार है। अब 3 थोड़ा शरीर और हैं, या शरीर को ही 3 तरीके से देखा गया है। ठीक, ये सब हिस्से हैं, ये सब देखने के तरीके हैं, ये सब अनुभवों को अभिव्यक्त करने के तरीके हैं। लेकिन आपको स्वाध्याय करना, आपको स्वयं से देखनी है चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप इन शब्दों के जाल में आ जाएं, लेकिन आपको संकेत पता होने चाहिए कि शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं, क्या या क्या अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको स्वयं ही जानने होंगे, स्वयं ही देखने होंगे। तो एक है देह, आपका शरीर। देखो योग से व्यक्ति कैसी सिद्धि पा सकता है। एक है देह, इस पे तो वो सिद्धि पा ही लेगा अपने योग से। दूसरा है विदेह, जहाँ मैं नहीं हूँ, अस्मिता नहीं है, ठीक है, मैं हूँ का भाव नहीं है। आपका व्यक्तित्व, आपके संस्कार आप देख चुके हैं कि ये इतने ही हैं या ऐसा है। उसके बाद विदेह आ जाती है। और उसके बाद महाविदेह। महाविदेह एक शरीर तक सीमित नहीं होती है। महाविदेह तक पहुँचने वाला योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, दूसरे के अनुभव ले सकता है। दूसरा जैसा महसूस कर रहा है, साक्षात वो वैसा महसूस कर सकता है। कहते हैं कि एक योगी शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया था, तो उन्होंने वचन दिया था कि अगर शंकराचार्य हारेंगे तो वो गृहस्थ जीवन अपनाएंगे, और अगर मंडन मिश्र हारते हैं तो वो संन्यास ले लेंगे। तब मंडन मिश्र जब हारने वाले थे, उनकी पत्नी बीच में आई। उन्होंने कहा कि देखो योगी, ऐसा है, तुम ये बताओ कि जब स्त्री और पुरुष गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ गृहस्थी निभाते हैं,
उनके अनुभव कैसे होते हैं उसके बारे में बताओ। तब कहते हैं कि शंकराचार्य ने कहा मुझे कुछ समय दें, और उन्हें अपनी योग शक्ति से, अपने ध्यान से उन अनुभवों को भी प्राप्त कर लिया। तो महाविदेह तक पहुंचने वाला योगी शरीर की सीमाओं से परे चला जाता है। फिर उसे एक शरीर में सीमित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में 5 गुण हैं। इन्हें 5 तन्मात्राएं या सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं। क्या क्या हैं ये सूक्ष्म तत्व? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 सूक्ष्म तत्व हैं, तन्मात्राएं हैं। और जो स्थूल तत्व हैं या महाभूत हैं या भूत हैं, जो स्थूल तत्व हैं वो हैं जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 स्थूल तत्व हैं। लेकिन आपको ये सब स्वयं से जानने होंगे। यहाँ संकेतों को आपको समझना होगा। योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने वायु के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव नहीं बताए हैं। इसलिए ये चीज़ें आपको स्वयं से देखनी होंगी। और इसके बाद आता है आपका कैवल्यपाद। जैसा कि समाधि की तुलना हमने फल से कर ही ली है, तो एक होती है निर्बीज समाधि, एक होती है सबीज समाधि। सबीज समाधि में को हम सम प्रज्ञात कह सकते हैं। सम प्रज्ञात, सम मैं के साथ की प्रज्ञा है उसमें। प्रज्ञा बहुत बड़ी चीज़ है। प्रज्ञा के लिए बहुत संयम चाहिए। प्रज्ञा शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, या हम कह सकते हैं कि ये धारणा, ध्यान और समाधि की एक संतुलित अवस्था है। तो प्रज्ञा एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रज्ञावान होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उन्होंने कहा एक सबीज समाधि है जिसमें बीज है, जिसमें आपके मैं का भाव या आपकी स्मृतियाँ फिर भी थोड़ी बहुत शेष बची हैं। मैं का भाव बचा है थोड़ा बहुत कि मैं भी हूँ। उसे सम प्रज्ञात समाधि कहते हैं। सम मैं सहित। उसके बाद जो निर्बीज समाधि है उसे असंप्रज्ञात समाधि का, जिसमें मैं की प्रज्ञा हट जाती है। तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव। तब सिर्फ मात्र आभासी आभास रहता है, स्वरूप अपना रूप शून्य हो जाता है। जब तुम शून्य हो जाते हो, मात्र आभास ही आभास रह जाए, तो ये निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधि है। लगभग इसे समाधि की उच्चतम अवस्था कहा। लेकिन इसे भी पतंजलि ने कहा कि समाधि की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी, समाधि की झलक पाने के बाद भी व्यक्ति को संयम रखना पड़ता है। संयम एक वरदान है, संयम एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कैवल्य क्या है? पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। यहाँ पे आपका योग सूत्र विराम लेता है।